जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पोस्ट मार्केट रिव्यू। और मार्केट 78 पॉइंट माइनस के साथ बंद हो रही है जी। और मार्केट का हाई लगा था 1,13,000 एक 114 456 पॉइंट मार्केट का हाई है एंड लो है 13,729 113,727 पॉइंट्स की जो एक मार्केट की रेंज थी उसमें मार्केट ने मूव किया है। स्विस सदर्न गैस कल अपर लॉक था, आज उसमें प्रॉफिट टेकिंग है, प्रॉफिट बुकिंग है। और 1 रुपये 7 पैसे माइनस बंद हो रहा है। आज आज बारी थी जी एस एन जी पी की। और एस एन जी पी जो है वो 4 रुपये 55 पैसे पॉजिटिव क्लोजिंग है एस एन जी पी की। और 98 रुपीज़ का इसका अपर लॉक था और इसने 96.20 रुपीज़ हाई लगाए हैं और अभी बंद हो रहा है 4 रुपये 55 पैसे। स्विस सदर्न गैस कल आपको पता है अपर लॉक था, आज उसमें प्रॉफिट टेकिंग है। सिटी फार्मा की हम बात करेंगे, इसका मटेरियल डिस्क्लोजर है। इसने भी 102 रुपये 94 रुपीज़ हाई लगा के 94 रुपीज़ लो लगाया है। इसकी क्या वजह है, इससे भी बात करते हैं अभी। और फिर हम बात करेंगे ओजीडीसी की, पीपीएल की बात करेंगे, हम नेशनल बैंक की बात करते हैं, 80 पैसे क्लोज हुआ है ऊपर। ओजीडीसी भी क्लोजिंग इसकी पॉजिटिव है और पीपीएल की भी क्लोजिंग जो है पॉजिटिव है। एचबीएल जो है मुसलसल आप देखिए 151.69 की इसकी क्लोजिंग है। तकरीबन 15 रुपये इसने लूज कर चुका है जब से इसकी अनाउंसमेंट आई है रिजल्ट की। 4 रुपये 25 पैसे डिविडेंड देके और अब ये अपना बॉटम देख रहा है कि ये बॉटम 50 रुपये से 150 रुपये से नीचे बनेगा। ये कहाँ पे इसकी क्लोजिंग रहती है, वहां से कहाँ से रिवर्स होगा ये। और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो करेक्शन है 190 रुपये से 150 रुपीज़ तक 40 रुपीज़। कल भी हमने आपको बताया था 21% की करेक्शन है। और स्विस सदर्न गैस जहाँ से वापस हुआ है वो 40% की करेक्शन थी। और इनमें आपको पता है डिविडेंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एस एन जी पी जो इसकी भी परफॉर्मेंस थी, रोल ओवर वीक है। और रोल ओवर वीक में आपको पता है जो स्टॉक्स हैं उनके जो मार्केट मेकर है, मेजर प्लेयर है, उसकी जो पोजीशन होती है फ्यूचर में, उसके मुताबिक वो क्लोजिंग फिर देखता है और वो शॉर्ट कवरिंग करके, जैसे ये स्विस सदर्न गैस कंपनी ने किया है कि वापस आ गया है 34-50 रुपये से नीचे आ गया वापस। ठीक है जी। और उसके अलावा लकी सीमेंट में 23 रुपये की प्रॉफिट बुकिंग थी। सेजियो 9 रुपये 85 पैसे की प्रॉफिट बुकिंग है। अटक रिफाइनरी लिमिटेड 7 रुपये 82 पैसे। एंड पाइनियर सीमेंट 5 रुपये की प्रॉफिट बुकिंग है पाइनियर में। बट जो डीजी हाँ सीमेंट और मैपल लीफ हैं, दे आर स्टिल ट्रेडिंग एट नियर दे ब्रेकआउट। और वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं। लेट्स सी कि कल का जो दिन है, रोल ओवर वीक का भी आखिरी दिन है एंड देन जो मंथली क्लोजिंग है उसका भी आखिरी दिन है। और कल एक धमाकेदार दिन है। आप जो सेकंड सेशन है स्पेशली, उसमें जो रिजल्ट्स हैं कंपनी के, नेशनल बैंक, ओजीडीसी एंड पीपीएल, और इसके अलावा भी हम देखते हैं कोई मेजर रिजल्ट्स है। ये मार्केट जी एक 1% जो है 1.17%, ये मार्केट अब लेट्स सी कि ये गेन कर सकती है कि नहीं कर सकती। मार्केट अगर 1,15,000 के करीब बंद होती है तो ये जो 2 महीने होंगे, 2 महीनों की क्लोजिंग जो होगी मार्केट तकरीबन आप कह लें कि ब्रेक इवन रहेगी। ब्रेक इवन जब से साल शुरू हुआ है ब्रेक इवन पे आ जाएगी मार्केट। ये देख लें आप, सारा का सारा मार्केट का यही हाई लगता है, डबल टॉप 1,14,500, फिर यहाँ पे भी 1,14,255। इन बिटवीन मार्केट्स पूरा महीना ट्रेड करती रही। और अब इसकी क्लोजिंग जो है, अगर 1,000 पॉइंट प्लस होते हैं, और वो सारा का सारा अब दारोमदार है ओजीडीसी के ऊपर, पीपीएल के ऊपर एंड नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। इनके जो रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स जो मार्केट को मूव करेंगे कि वो मार्केट किस साइड पे जाएगी। बीएफ बायोसाइंसेज के भी रिजल्ट्स हैं, इसको लोअर लॉक लगा हुआ था, इसकी भी हम डिस्कस करते हैं। एंड ओजीडीसी ने 67 पॉइंट्स ऐड किए हैं जी, पीपीएल ने 46 पॉइंट्स ऐड किए हैं।
सुई नॉर्दर्न गैस 42 पॉइंट्स, पीकेजीपी 40 पॉइंट्स, मिजान बैंक 34 पॉइंट्स, यूपीएल 31 पॉइंट, लकी सीमेंट ने निकाले हैं जी 65 पॉइंट्स, एचबीएल ने 39 पॉइंट्स। एचबीएल इज अ गुड बाय। अगर कोई, मैं डेली आपसे ये डिस्कस करता हूँ, 150 रुपीज़ के राउंड अबाउट ये 2 रुपये नीचे भी मिलता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बड़ी लैक लस्टर परफॉर्मेंस है। और मार्केट जिस तरह आपने सुई नॉर्दर्न गैस देखा है, एक जो छुपे हुए स्टॉक्स होते हैं, मार्केट उन्हीं को एक दफ़ा अच्छा खासा पॉजिटिव साइड पे लेके जाके फिर उसमें प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। जैसे अटक रिफाइनरीज था, 580 रुपये से फिर 100 रुपये उसमें ऐड हो गया। एचपीएल में भी 20 रुपये ऐड हो सकते हैं। इसका जो 4 रुपये 25 पैसे तो इसमें डिविडेंड है। तो बाकी जो पीयर्स ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यूपीएल देखेंगे ऊपर ट्रेड कर रहा है, मिजान बैंक में भी 34 पॉइंट ऐड किए हैं। तो जब पीयर्स ऊपर ट्रेड करेंगे, ऑब्वियसली उनके रिजल्ट्स भी बेहतर हैं, पर ये भी उनका एक वन ऑफ द पीयर्स कंपनी जो एचबीएल है। ठीक है जी। लेट्स डिस्कस ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जी रिजल्ट आ रहा है कल 4 बजे। तो ये 4 बजे अगर इन्होंने टाइम दिया है तो रिजल्ट शायद पीर वाले दिन फिर आएगा। पीर वाले दिन रिजल्ट आएगा, तो कल फिर इसमें जो एंट्री है, जो बंदे एंट्री लेंगे वो रिस्क भी अपना असर्टेन कर लेंगे, ये अपर लॉक या लोअर लॉक क्या होता है स्टॉक। अगर कुछ दिया ना उसने तो ऑब्वियसली मार्केट बीट करेगी उसको बड़ा बुरी तरह। और मतलब कि अगर एक्सपेक्टेशन से कम दिया, क्योंकि नेशनल बैंक के पास तकरीबन 200 रुपये के अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स हैं, 200 रुपये के। वो इस 200 रुपये में लेट सपोज वो 20% अगर देगा, वो 40 रुपये बनते हैं। 40 रुपये भी नहीं देगा, अगर 20 रुपये भी दे देता है, 10%, क्योंकि 6-7 साल का जो एक लैग है जिसमें डिविडेंड अनाउंस ही नहीं हुआ, 1 रुपये का डिविडेंड अनाउंस हुआ हुआ है, तो 10% डिविडेंड उसके जो रिजर्व्स हैं अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, उसमें से वो 20 रुपये अगर देगा कम अज़ कम, तो ओबियसली फिर ये 100 रुपये के करीब शेयर आपको मिलेगा दोबारा। अगर नहीं देगा तो यहाँ से फिर 10% की, अगर 5 रुपये या बिटवीन 5 रुपये और 10 रुपये के दरमियान, वैसे तो 7.5 रुपये वो देता रहा है, प्रीवियस हिस्ट्री रही है। पर इतना लैग जो आया है, इतने 5-6 साल का जो लैग है, 2018 के बाद शायद उसने डिविडेंड स्टॉप कर दिए थे। और वो जो पेंशन वाला मसला हल हो रहा है वो भी उसकी ने बुक कर ली है। तो कम से कम 20 रुपये डिविडेंड देगा तो फिर 100 रुपये होगा। अगर 7.5 रुपये दिए तो फिर मार्केट 5% उसकी करेक्शन भी कर सकती है, प्लस माइनस वो 5% का आप यू कैन एक्सपेक्ट। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं बीएफ बायोसाइंसिस। बीएफ बायोसाइंसिस का जो लोअर लॉक लगा हुआ है, और ये दैट वाज जीरो फॉर द मार्केट। हीरो जो था वो एसएनजीपी हीरो था, एंड बीएफ बायोसाइंसिस को लोअर लॉक है। कल इसका रिजल्ट है, कल सुबह शायद मार्केट खुलेगी तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये जी फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स थे। 1.3 बिलियन पीस के टॉप लाइन थी, एंड ग्रॉस प्रॉफिट थे 563 मिलियन के। और जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा है, विद द टॉप लाइन 563 डिवाइड बाय 1386, तकरीबन 40% के ग्रॉस मार्जिन है, विच इज़ टू गुड। एंड नेट मार्जिन जो है वो 115 मिलियन से 115 मिलियन डिवाइड बाय 131, 8% के सर बॉटम लाइन है। मार्जिन जो है 8% के, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन जो हैं 8% हैं। 1 रुपये 82 पैसे की अर्निंग्स थी, और यही इसके अगर लेट्स सपोज अर्निंग पूरे साल की क्यूमुलेट करते हैं हम, तो ये बनती है 7 रुपये 28 पैसे। ठीक है जी। ये इसके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है, उसको लोअर लॉक लगा हुआ है, शायद प्रॉफिट बुकिंग है ऑन द रिजल्ट्स जब आ रहे हैं। तो इसके साथ हमने आपको दिखाना है आईबीएल हेल्थ केयर। आईबीएल हेल्थ केयर ये भी फार्मास्यूटिकल की लिस्टेड कंपनी है, और ये सरले जो कंपनी है उसके सारे उसके पास इसके शेयर्स हैं सारे। इसकी 3 बिलियन की है जी बैलेंस शीट की जो स्ट्रेंथ है, दैट इज़ 3.4 बिलियन। ठीक है जी। डेट फ्री कंपनी है, कोई डेट नहीं कंपनी में, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है ही नहीं। ये मार्केटिंग का काम करती है ऑन बिहाफ ऑफ सरले। तो इसके भी जो आप अगर क्वार्टरली रेवेन्यूज़ देखेंगे, तो 1.17 बिलियन के इसके टॉप लाइन है, जस्ट लाइक हमने आपको दिखाया है
BF बायोसाइंसेस, तो इसकी भी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो भी 1 बिलियन पी से ज़्यादा की इसके टॉप लाइन है। जो नेट मार्जिन्स हैं वो ओबियसली थोड़े से कम हैं। उसकी अर्निंग आ रही है तकरीबन ₹1.82, इसकी आ रही है 0.47। वहाँ पे एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है और उसके पीछे ग्रुप जो है वो कौन सी लैब है, एक बड़ा ग्रुप है उसके पीछे, और ये भी सरले इसके पीछे बैक एंड पे सरले है। पर मार्केट का एक अपना फिनोमिना है, मार्केट को जो शेयर्स गधा और घोड़ा जो है, मार्केट उनको समझ नहीं पाती कौन गधा है और कौन घोड़ा है। मार्केट उन सबको हप्पो ने कहा जी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पर इसमें हमने देखा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं आज जो उसका नोटिफिकेशन था स्टॉक मार्केट में। इसी तरह माफी एनर्जी जो है शेल पाकिस्तान, उसके जो रिजल्ट्स थे उसके भी रिजल्ट्स, टॉप लाइन 438 बिलियन से 435 बिलियन की है, और अर्निंग पर शेयर ₹27 से ₹15 की अर्निंग्स आ रही हैं फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2024। ठीक है जी, ये है शेल पाकिस्तान, उसके रिजल्ट हैं। वाफी एनर्जी तो ₹15, 41 की अर्निंग्स है हाफ ईयर की, और ₹27 थी पिछले साल। 3.2 बिलियन की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जी 3.2 बिलियन, एंड शेयर ऑफ एसोसिएटेड 2 बिलियन। यहाँ पे बेहतरी आई है, फाइनेंशियल कॉस्ट भी थोड़ी सी कम हुई है। अदर इनकम जो थी वो कम हुई है 13.3 बिलियन से 5 बिलियन, तकरीबन 8 अरब रुपए का यहाँ पे, दैट इज ह्यूज गैप। BF बायोसाइंसेज का हमने आपको बता दिया है। एंड अभी बात करेंगे हम, एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी है सिटी फार्मा। सिटी फार्मा को जो आज मार पड़ी है, ₹102.94 हाई लगा के, और ये 94 पीस इसने लो लगाया है। वो जो सरले है वो भी ड्रिपिंग डाउन करता जा रहा है। अब जो सरले भी 94 पीस, इसका भी लो था ₹94 एक सरले का, और सिटी फार्मा का भी जो लो है वो है ₹94.5। अब इसको मार जो पड़ी है सिटी फार्मा को, वो जब स्पॉन्सर जो हैं या वो कोशिश करते हैं कि मार्केट के साथ गिमिक किया जाए, कोई ट्रिक किया जाए, मार्केट को थोड़ा सा ट्रैप किया जाए, थोड़ी सी टेम्पटेशन दी जाए, जिस तरह सिमेट्री करता है। तो मार्केट इज़ टू स्मार्ट फॉर देम। मार्केट कभी भी इस तरह की अनाउंसमेंट के ऊपर स्पॉन्सर को कभी रिटर्न्स नहीं देती। उसने 2-3 पे प्लस किए, उसने 7-8 रुपए माइनस कर दिए स्टॉक ने। तो मार्केट हमेशा जो स्पॉन्सर्स हैं उसके वो रिएक्शन पे रिएक्शन अपनी मर्जी से देती है। इस तरह उनकी खुशनुदी भी, अब ये उन्होंने एक शो किया कि जी 5,60,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट था यूरो का, उसमें से 2 लाख रियाल रिसीव हो चुके हैं। दैट इज़ नॉर्मल फॉर द अपना एक्सपोर्ट के लिए। अगर आप टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स देखें तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ के उनके एक्सपोर्ट्स हैं। तो इस तरह की जब गिमिक्स करते हैं स्पॉन्सर, तो मार्केट उनको वो कैचअप कर लेती है और मार्केट उनको पनिश करती है। आज इसी के इसके साथ यही हुआ है। जिस तरह सिमेट्री मटेरियल डिस्क्लोजर देके और कोशिश करता था कि मैं ट्रैप कर लूँ, और अपने शेयर अगर स्पॉन्सर ने खरीदे हुए हैं तो स्पॉन्सर को फिर वो मार्केट धोती है पकड़ के। और इसी तरह ये अब 3,60,000 कहता है जी, बाकी रह गए 2 लाख रियाल आ गया है। जो बड़ी छोटी मोटी कंपनीज हैं, ये दैट इज़ नॉर्मल, उनके भी 1-1 लाख रियाल जो हैं, डॉलर्स जो हैं, या यूरोस जो हैं, या पौंड जो हैं, ये अब 2 यूरोस की बात कर रहा है, 2 लाख यूरोस की बात कर रहा है, टोटल 5,60,000 यूरो है। 2 लाख यूरोस क्या बनते हैं? कुछ भी नहीं है। आप कैलकुलेट करें, इतनी बड़ी कंपनी है, 2 लाख यूरो इंटू वही रेट है शायद डॉलर्स वाला ही, तो 5 करोड़ रुपए की बात कर रहा है। तो 5 करोड़ रुपए में एक वो कोशिश कर रहा है कि जी एक्सपोर्ट का, एक ठीक एक्सपोर्ट का हो सकता है। ये ओवरऑल द कंपनीज आएंगे टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ एटलीस्ट, एक वो एजम्पशन है ना कि 8 मिलियन तक आप लेके जा सकते हैं, 10 मिलियन, 8 to 10 मिलियन आपका वो ऑब्जेक्टिव है। पर वो जो रियलिटी जब आएगी, जब मार्केट को नजर आएगी, तब मार्केट आपको रिवार्ड करेगी। मार्केट इस तरह आपको रिवार्ड नहीं करेगी। ये 5 करोड़ रुपए की बात है, और मार्केट ने आपको ऑलरेडी कितना बेनिफिट किया हुआ है हम आपको दिखा देते हैं। सिटी फार्मा जो है, अब उस स्टॉक ने रैली भी आपको पता है 3 टाइम्स, 40 रुपए से स्टॉक हो गया 120 रुपए का। ये 21 बिलियन की रुपीज़ की आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 22 बिलियन रुपीज़ की। और अगर आपकी हम बुक्स देखेंगे तो बुक्स में शायद जो वैल्यूज़ हैं वो इतनी नहीं होगी।
इतना मार्केट ने आपको रिवॉर्ड किया हुआ है जो 5 करोड़ रुपए की आप मार्केट को टेम्पटेशन नहीं दे सकते। मार्केट को आप बताएंगे जी 5 करोड़ रुपए मुझे वसूल हो गया है, तो इतना मार्केट जब आपको रिवॉर्ड कर रही है, 22 बिलियन रुपीज़ की आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और आपकी सेल्स 12 बिलियन रुपीज़ की सेल्स हैं। ठीक है जी, कोई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है। जब ग्रोथ रुकती है तो स्टॉक ने परफॉर्म करके, अब स्टॉक जिस जैसे ट्रेंड चल रहा था, सरले ने आपको पता है 130 रुपये हाई लगाए, BF बायोसाइंस ने 250 रुपये हाई लगाए, एक वो मोमेंटम गेम चल रही थी। पर इस तरह अगर आप मार्केट को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट आपको ट्रैप कर लेगी। थैंक यू सो मच। ये सिटी फार्मा के भी मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं आपके साथ विद एन अदर वीलॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।